हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग मीडिया चैनल। ट्रेडिंग मीडिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था गोल्डन स्ट्रेटजी के बारे में। स्टॉक सिलेक्शन के लिए कौन सी गोल्डन स्ट्रेटजी है। अ, इसके अलावा हमने सीखा था कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए है वो हमें स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। तो ये दोनों वीडियो हमारे चैनल पर हैं। अभी तक आपने अगर ना देखी हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम जो वीडियो लाए हैं वो है टाइम फ्रेम के बारे में, कि तो गोल्डन स्ट्रेटजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग है या फिर स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है, या फिर कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो वो सब हमने बता दिया था। लेकिन ये सब स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए टाइम फ्रेम कौन सा अच्छा है, तो वो टाइम फ्रेम कैसे चूज करना है, कौन से टाइम फ्रेम आपको स्टॉक देखना है, तो ये वीडियो इसके बारे में है। टाइम फ्रेम के बारे में, कौन से टाइम फ्रेम को देख के आप एक अच्छा स्टॉक चूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम है, कौन से टाइम फ्रेम में हमें स्टॉक देखने चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करके हम एक अच्छा स्टॉक फाइंड कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो जनरली हम डेली टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, मतलब वन डे का जो टाइम फ्रेम होता है, वो स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो वन डे का टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं। और वन डे का टाइम फ्रेम जो है वो बेसिकली मूविंग एवरेज के लिए बहुत अच्छा है। कि जैसे कि हम मूविंग एवरेज पे कोई स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी, जैसे कि हमारी जो गोल्डन स्ट्रेटजी है वो मूविंग एवरेज पर ही बेस्ड है। तो जैसे कि मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी है वो डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी काम करती है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं तो आपको साथ में मूविंग एवरेज यूज़ करना पड़ेगा, उससे आपको प्रॉपर एक्यूरेसी मिलेगी और एक अच्छा स्टॉक आपको ढूंढ पाएंगे आप। तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम तो है, सभी लोग डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। अब इसके अलावा आपको दूसरे टाइम फ्रेम क्यों देखने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए, कोई भी स्टॉक है उसका प्रॉपर जो रियल ट्रेंड है, कि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है या फिर एक डाउन ट्रेंड में है, या फिर जो उसका अप ट्रेंड खत्म हुआ है या डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है, तो ये आपको कैसे पता लगेगा। तो ये आपको जो टाइम फ्रेम है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको डेली की जगह वीकली टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा या फिर मंथली टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। तो जो बड़े टाइम फ्रेम है, ये वीकली और मंथली टाइम फ्रेम है, इन दोनों टाइम फ्रेम का आप यूज़ करके आप स्टॉक का एक रियल ट्रेंड आपको पता चलेगा कि स्टॉक हकीकत में ऊपर जाने वाला है या स्टॉक नीचे जाने वाला है। ये आप बड़े टाइम फ्रेम को देख के पता लगा पाएंगे। तो आपको वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम इसलिए यूज़ करना है ताकि आप सही से पता लगा सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेली टाइम फ्रेम में हमें सही से पता नहीं लग पाता कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। या फिर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा ऊपर गया है और उसके बाद स्टॉक एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट पे कई बार इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आती हैं, तो हमें लगता है कि अभी ये स्टॉक सेलिंग में जाएगा और हम वहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना लेते हैं और अगले ही दिन वो स्टॉक ऊपर भाग जाता है। तो आप कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि ये स्टॉक तो नीचे आ रहा था और अचानक से ऊपर कैसे चला गया। तो ये सिर्फ होता है इसलिए कि आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, आपने बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखा। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको शायद वो चीज़ समझ में आ जाती है कि ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है और आपको वहाँ पर बाइंग की एंट्री बनानी है। ठीक है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम का फ़ायदा है। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम चूज़ करने हैं इसलिए। उसके अलावा देखिए, अभी जो मैंने कहा वीकली टाइम फ्रेम है जो आपको परफेक्ट ट्रेंड बताएगा किसी भी स्टॉक का, कि ये स्टॉक किस ट्रेंड में जाने वाला है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। उसके अलावा जो मंथली टाइम फ्रेम है वो आपको एक स्टॉक का बिगर पिक्चर बताएगा कि स्टॉक पिछले कुछ महीनों में कैसा परफॉर्म कर रहा है और किस तरह चल रहा है। अब आगे जो आने वाले कुछ महीने हैं या आगे जो आने वाला समय है उसमें स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है या कितने नीचे आ सकता है, वो आप बड़े टाइम फ्रेम यानी मंथली टाइम फ्रेम को यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बड़े टाइम फ्रेम के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी। अब हम आपको सीधा ले चलेंगे चार्ट पर, और चार्ट पर आपको बताएंगे कि कैसे आपको पता लगेगा कि बड़े टाइम फ्रेम यूज़फुल है और या नहीं। तो हम चलते हैं सीधा चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए, हमने बजाज फाइनेंस का चार्ट लगाया हुआ है। अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम लगा के बता देते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो डेली टाइम फ्रेम है,
अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मार्केट स्टॉक ने क्या किया, ये वाला जो हाई है यहाँ पर कभी एक बार, दो बार, ये तीन बार कंटिन्यूस, तीन बार यहाँ पे, तीन चार बार इसी लेवल पर जाकर मार्केट जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे आ रहा है। अब क्या होता है कि देखिए ये सिंपल सा एक बेसिक फंडा है कि कोई भी स्टॉक हो, जैसे कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसका 100 रुपये के आसपास, उसका मान लीजिए रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पर एक बार आता है, दो बार आता है, तीसरी बार आता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तीन ट्राई करता है और चौथी ट्राई में वो उस रेजिस्टेंस लेवल को निकाल देता है। तो ये एक बेसिक फंडा है। तो इसलिए आपको ये बात अब आपको कैसे पता चलेगी कि आपको इस स्टॉक को सिलेक्ट करना है या इस बार ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये जब आप बड़े टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तभी आपको ये चीज़ पता चलेगी, ऐसे आपको नहीं पता चलेगी। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या होगा। देखिए अब मान लीजिए ये वन डे टाइम फ्रेम है। अब जो लास्ट के कुछ दिन है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्टॉक यहाँ पर आया इसी और इसके बाद ये कंटिन्यूस नीचे आ रहा है और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही हैं। अगर आप यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन लेते हैं यहाँ पर कहीं पर या फिर यहाँ पर कहीं पर, तो आपको अपना पूरा टारगेट नहीं मिलेगा और ये देखिए स्टॉक कितनी तेज़ी से ऊपर निकल गया है। तो अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी कि यहाँ पर ही बाइंग की एंट्री थी, ठीक है। तो अब आप इसको अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, एक बार हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं। तो ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये एनालिसिस करेंगे कि देखिए यहाँ पर ये एक, ये दो और ये तीन बार, मतलब इसने तीन बार इसी लेवल को टेस्ट किया है। तो अब चौथी बार में 90% चांस थे कि ये इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर तीसरी बार आया और यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिया और इसी रिट्रेसमेंट के आसपास देखिए ये 50 का मूविंग एवरेज है, इसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये बहुत ही तेज़ी से ऊपर गया और इस लेवल का इसने ब्रेकआउट किया बजाज फाइनेंस ने। तो यहाँ पर कहीं पर देखिए जैसे भी ये आता मूविंग एवरेज के आसपास, तो हम यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर एंट्री ले सकते थे और एक अच्छे टारगेट हम ले सकते थे। तो ये बड़े टाइम फ्रेम का कमाल है। अब एक बार मैं आपको इसमें मंथली टाइम फ्रेम भी दिखा लेते हैं। ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम में भी आप एक बार देखेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए ये एक बार, ये दो बार और ये तीन बार, कंटिन्यू तीन बार रेजिस्टेंस लिया है इसने, नीचे गया फिर ऊपर आया। देखिए अब ये स्टॉक में आपको एक बार जो प्राइस एक्शन है वो भी आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए स्टॉक जब ऊपर जा रहा है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही हैं और नीचे आ रहा है तो कैंडल्स छोटी छोटी आ रही हैं। अब यहाँ पर देखिए तीन तीन रेड कैंडल आई है और तीन रेड कैंडल को इसने एक ही ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया, मतलब बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अब ये ऑलमोस्ट तीसरी बार इस लेवल का टेस्ट था। तो आपको ये इतना पता होना चाहिए कि अब तीसरी बार जब टेस्ट करके मार्केट नीचे आएगा तब हम एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तो अगर आप ये जैसे नीचे आता है इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास कहीं भी बाय करेंगे और एक अच्छा टारगेट इसमें ले सकेंगे। तो ये था बड़े टाइम फ्रेम का कमाल। और बड़े टाइम फ्रेम से आपको देखिए कैसे पता चलता है, हमने आपको बताया कि इस तरह आपको पता लगता है कि जो स्टॉक का परफेक्ट जो सही ट्रेंड है वो आपको कैसे कैप्चर कर सकते हैं। वो आपको दूसरे स्टॉक पर ले चलते हैं। देखिए ये स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग। अब इंडिया बुल्स हाउसिंग में क्या हुआ है, देखिए ये स्टॉक यहाँ कहीं पर ओपन हुआ था, इसके बाद इसने काफ़ी अच्छी रैली की और इसके बाद ये इतना का उतना नीचे भी आया है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो देखिए ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है, इससे हमको डेली टाइम फ्रेम लगा देते हैं। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो आपको इसमें, अगर आपको डेली टाइम फ्रेम लगा दे तो आपको इसमें मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना पड़ेगा। और अगर आप मूविंग एवरेज देखेंगे तो मूविंग एवरेज में क्या दिख रहा है आपको कि देखिए ये मूविंग एवरेज के तो ऊपर आ गया, ठीक है। ये जैसे ही 200 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है यहाँ पर आपकी एंट्री बनती और आप थोड़ा बहुत टारगेट ले सकते थे। इसके अलावा देखिए मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, यहाँ से फिर से नीचे आ रहा है, यहाँ से फिर से नीचे आ रहा है। अब इसने 50 डेज़ के नीचे क्लोजिंग की है यहाँ पर, ठीक है। और अब आप वेट करना पड़ेगा आपको कि वो कोई अच्छा प्राइस एक्शन दिखे। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको इसमें कोई ऐसा प्राइस एक्शन नहीं दिखता कि आप इसमें बाइंग कर सकें, ठीक है। तो आपको
अगर ये देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आप सेलिंग का ट्रेड बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए सम सॉर्ट ऑफ डबल टॉप पे बन रहा है। तो ये आपको इस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिख रहा है। अब अगर आप इसको वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं वीकली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ इसको, तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए आपको क्या दिखेगा यहाँ पर कि ये एक इस तरह का एक ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पर। सबसे पहले इसने यहाँ पर एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, इसने लगभग 3 बार इसको टेस्ट कर लिया है। अब चौथी बार जब ये आया ऊपर, अब ये नीचे आ रहा है यहाँ से, अब ये नीचे आ रहा है, लेकिन देखिए मूविंग एवरेज देखिए यहाँ से ऊपर आ रहा है। और अब ये इसके अलावा आप एक और अच्छी कंफर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं वॉल्यूम से, कि यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे जो बाइंग के वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो रेड कैंडल्स हैं, ये जो रेड कैंडल्स बनी यहाँ पर, इनका वॉल्यूम देखें तो काफ़ी कम है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, और यहाँ पर आप एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं और एक अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ ले सकते हैं। अब आपको टारगेट कैसे लेना है, तो वो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी प्रीवियस स्विंग होगा उस स्विंग का है आप टारगेट ले सकते हैं। जैसे अगर आप इसको स्विंग मानते हैं तो आप ये टारगेट ले सकते हैं, इस स्विंग को मानते हैं तो ये स्विंग एक टारगेट ले सकते हैं। इसके अलावा जब इसके ऊपर निकल जाए तो इस स्विंग का ये हाई होगा तो ये टारगेट ले सकते हैं। तो आप इससे टारगेट ले सकते हैं। अब इसको देख लिया, अब एक बार मंथली चार्ट पे भी देखते हैं तो आपको और भी क्लियर ट्रेंड दिखाई देगा इसमें। अब देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये एक बार इसने टेस्ट किया, ये दूसरी बार टेस्ट किया और ये तीसरी बार टेस्ट किया। तो अभी जो चौथी बार है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये ग्रीन कैंडल से इसका वॉल्यूम देखिए कितना बढ़िया है। अब इसका जो रेड कैंडल है इसका वॉल्यूम देखिए बहुत कम है, और इसका वॉल्यूम अभी मतलब ये मंथ अभी चल रहा है तो इसका वॉल्यूम देखिए अभी तक इतना नहीं है, बहुत कम वॉल्यूम है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। और अब जब ये थर्ड अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं, अभी ये चौथी अटैम्प्ट में बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ ऊपर जा सकता है। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेके एक छोटी सी एंट्री बना सकते हैं और एक अच्छा टारगेट आप ले सकते हैं। तो देखिए अब मंथली टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर हमें क्लियर ट्रेंड पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है, ना कि अभी डाउन साइड की। तो इससे आपको बड़े टाइम फ्रेम से ये पता चलता है कि आप जो गलत एंट्री ले रहे हैं वो आप गलत एंट्री लेने से बचेंगे, आप सही एंट्री ले पाएंगे और एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। चलिए फटाफट एक और आपको एग्जांपल बता देते हैं। अभी ये पीपीएल फार्मा है। अगर पीपीएल फार्मा का आप देखेंगे, पिरामल फार्मा का ये चार्ट है, पिरामल फार्मा में देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिखाई देगा। मार्केट यहाँ से आया, अब यहाँ पे इसी लेवल में कंसोलिडेशन कर रहा है। अब अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मान लीजिए हम इसको वीकली पे देखते हैं या फिर एक मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए क्या दिख रहा है आपको। मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए आप कि स्टॉक जब से ओपन हुआ है वहाँ से कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, यहाँ से कंटिन्यूस नीचे आया। अब जो पिछले कुछ महीनों से स्टॉक काफ़ी अच्छी तेज़ी में था, मतलब ऑलमोस्ट 60 रुपये से तकरीबन ये 100 रुपये किया, ठीक है। तो इसने बहुत ही अच्छी तेज़ी थी। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ के जो वॉल्यूम्स हैं वो वॉल्यूम्स देखिए कितने बढ़िया वॉल्यूम्स हैं, और जो यहाँ पे रेड कैंडल्स बने इनके वॉल्यूम्स देखिए तो काफ़ी कम वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ पर एक छोटी सी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कब बनाएंगे बाइंग की पोजीशन, जब थोड़ा और रिट्रेसमेंट आएगा, थोड़ा और प्राइस नीचे आएगा, तकरीबन 90 के आसपास अगर एक बार प्राइस आता जाए तो आप एक अच्छी इसमें एंट्री बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर वॉल्यूम्स कम हो। अगर आप वॉल्यूम्स देखिए, रेड कलर का जो सेलिंग का वॉल्यूम है वो अगर यहाँ पर इतना ज़्यादा आ जाता है, इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है रेड कैंडल, तो आप यहाँ पर इसमें अवॉइड कीजिए पोजीशन बनाना। और इस तरह आप देखिए इसमें अभी इसमें देखिए इतना टाइम नहीं हुआ है इसको लॉन्च हुए, इसलिए भी इसमें मूविंग एवरेज नहीं बताया बड़े टाइम फ्रेम पे। इसलिए अगर आप सिंपल सा देखेंगे, एक ये प्राइस एक्शन भी इस तरह बन रहा है कि मार्केट ये प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देके, तकरीबन इतना रिट्रेसमेंट देके यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये आप इस तरह बड़े टाइम फ्रेम चूज कर एक अच्छे स्टॉक चूज कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरह बड़े टाइम फ्रेम आपको बहुत हेल्प करते हैं एक सही ट्रेंड पकड़ने में और सही एंट्री बनाने में स्टॉक की, कि जिससे आप सही एंट्री बना सकें और सही टाइम पर एक अच्छा पोजीशन बना के अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये था बड़े टाइम फ्रेम्स का कमाल। अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आप भी अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप अगर स्टॉक खरीदना बेचना पसंद करते हैं, आप भी अगर लो रिस्क में काम करना चाहते हैं,
तो आप स्विंग ट्रेडिंग चालू कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग में काम करिए। ये बहुत ही अच्छा फंडा है और आपको इससे धीरे धीरे लेकिन एक कंसिस्टेंसी आप कंसिस्टेंस पैसा बना पाएंगे। ठीक है, तो ये था टाइम फ्रेम। इसमें आपको देखिए मैंने आपको बता दिया कि डेली के साथ साथ आपको वीकली और मंथली टाइम फ्रेम जरूर देखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक किस तरह चल रहा है और किस तरह चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपका जो भी डाउट होगा वो हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।